हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, ये देखिए अब फ्लावर सूख गए हैं और गर्मी आ गई है, तो अभी ये जो प्लांट हैं इनमें सारे में सीड बनने लगे हैं। तो हम कुछ सीड को कलेक्ट कर लेंगे अगले विंटर के लिए। तो ये कैलेंडुला के प्लांट है और इसका सीड इस तरह से बनता है। ये देखिए, ये मैंने कुछ छोड़ दिए थे कि मैं इसको सीड को कलेक्ट कर लूँगी अगले साल के लिए, तो मैंने इसकी पिंचिंग बंद कर दी। और अब ऐसा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, अब इनको प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोची अब इसका सीड कलेक्ट कर लूँ। तो ये कैलेंडुला है, ये बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाते हैं। तो अगले सितंबर जब आएगा तो फिर से हम लोग अपना ऐसे ही बगिया महका देंगे, तो सीड को कलेक्ट कर लेंगे। आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप भी अभी सीड को कलेक्ट कर लें और इनको अगले साल के लिए रख लें। ये देखिए, इनके सीड इस तरह से होते हैं और ये आसानी से ग्रो हो जाता है सीड से दोस्तों, ये वाला प्लांट। तो मैं इसको रख लूँगी और इस पर नाम लिख के रख दूँगी कि ये कैलेंडुला के हैं। और मैं कुछ सीड इकट्ठा करूँगी पिटूनिया के। ये देखिए, पिटूनिया में भी बहुत अच्छे से सीड बनने लगे हैं और अगर प्लांट में ही रह जाएं तो ये फट जाते हैं और फट के ये बिखर जाते हैं। तो अभी सीड तो बन गए, लेकिन ऊपर की इसकी पत्ती है जो लीफ हरी है अभी, तो मैं इसको अंदर सुखा लूँगी 1-2 दिन छाया में, क्योंकि अगर हम इसको इसमें ही छोड़ देंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी और ये फट के बिखर जाते हैं। क्योंकि पिटूनिया के सीड है ना, बहुत ही छोटे होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो आपके पास भी अगर पिटूनिया है तो उनकी पिंचिंग बंद कर दीजिए, अब ज़्यादा देर तो ये प्लांट नहीं चलेंगे। और अभी मैं समर की तैयारी करने के लिए पॉट भी मुझे खाली करने हैं। तो इस तरह से ये देखिए फट जाते हैं, तो इसमें फिर सीड बनने। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, जब मैंने इनको खोला तो ये देखिए कितने नन्हे नन्हे मासूम से छोटे छोटे से सीड होते हैं और इसके अंदर ये बनते हैं। मैंने आपको दिखा रही हूँ ये। तो ये सब मैं कलेक्ट कर लूँगी, जितने भी टाइप की मेरे पास पिटूनिया है मैं सबके सीड कलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे एनिमल क्रेसेंथमम है, ये देखो, ये भी बहुत अच्छे से सीड से ग्रो होते हैं और इसको बहुत आसानी से सीड से ग्रो किया जा सकता है। तो जब आपके प्लांट में सीड फ्लावर सूख जाते हैं तो आप रख लो। ये अभी मेरे थोड़े से कम सूखे हैं, पर आप लोग को दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। और इसको मैं अभी और सुखा लूँगी। तो आपके जब अच्छे से सूख जाए तभी रखना, और अगर आपके कम सूखे हैं तो आप अपने घर के अंदर छाया में सुखा लीजिए और इसको ऐसे ही फ्लावर रख दीजिए, आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरी गजानिया के हैं, तो गजानिया मैंने कुछ कल फ्लावर इसके तोड़ लिए थे। तो जब इस तरह से सूख जाएं आपके, तो आप इसको तोड़ के रख सकते हैं। गजानिया भी प्लांट बहुत आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है। ये तो अगर आप गजानिया को आप सेव कर सकते हो तो इसका प्लांट भी आसानी से सेव हो जाते हैं। और ये देखिए इनकी रंगत और रूहत कितनी सी गर्मी ख़राब कर दिए हैं। यहाँ पे सालविया है, इसका भी बीज मैं ग्रो करूँगी और सेव कर लूँगी अगले साल के लिए, जिससे कि मैं अगले विंटर में फिर से ग्रो कर सकूँ। तो इसके भी सीड बहुत अच्छे से बनते हैं, आसानी से निकल आते हैं जब प्लांट में आपका सालविया के फ्लावर सूख जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना पतझड़ होता है मेरे यहाँ। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि सालविया के सीड इस फ्लावर के अंदर ही होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं और दाने दाने से आपको दिखेंगे। तो आप ये सीड को आप कलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये गजानिया का है, तो मैं इस तरह मैंने 4-5 टाइप के फ्लावर के सीड कलेक्ट कर लिए हैं। तो आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी अपने घर में अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं तो सीड को प्रिजर्व कर लीजिए
और ये सीड तो आपको अगर कहीं लगे भी मिले तो आप उनको भी तोड़ के रख सकते हैं। कैलेंडुला के हैं। तो मैं इस सब को अच्छे से एक बार और सुखाऊंगी और फिर इनमें जो कागज़ हैं इनमें नाम लिख के पॉलीथीन में रख दूंगी। आप किसी भी डब्बे में भी रख सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान ज़रूर रखना। बाय बाय।